बहुत व्याकुल नहीं होना है। आप एक चीज आपस लीजिए इस सबको। दोस्तों नमस्कार। बीजेपी और जदयू के बीच शीत युद्ध की स्थिति बनी हुई है। शीत युद्ध की स्थिति इसलिए भी बनी हुई है क्योंकि दोनों एक ही विभाग पर अटल हैं। एक तरफ जदयू इस बात को लेकर डटी हुई है कि उन्हें गृह विभाग चाहिए, दूसरी तरफ बीजेपी गृह विभाग देना नहीं चाहती है। और बीजेपी के अंदर जो शीत युद्ध चल रही है सम्राट चौधरी और विजय सिन्हा के बीच, उस शीत युद्ध को खत्म करना चाहती है। बीजेपी अपनी पार्टी को मजबूती देना चाहती है। वो नहीं चाहती है कि बीजेपी किसी बात को लेकर टूट जाए और बीजेपी विजय सिन्हा को गृह विभाग देकर के गृह मंत्री बना करके उस शीत युद्ध को खत्म करना चाहती है। लेकिन वहीं दूसरी तरफ जदयू इस बात पर अटल है कि नहीं, हमको तो चाहिए गृह विभाग ही। आप मुख्यमंत्री बना लिए, हमको कोई ऐतराज नहीं, आपका हमने मुख्यमंत्री स्वीकार कर लिया, लेकिन गृह विभाग तो जदयू के पास ही होना चाहिए। अब देखना यह होगा कि गृह विभाग किसके पाले में जाता है, क्योंकि गृह विभाग को लेकर जो घमासान मचा हुआ, घमासान इसलिए भी मचा हुआ है कि बीजेपी नए नए विधायकों को मंत्री बनाना चाहती है और जदयू उस बात से सहमत नहीं। जदयू चाहती है जो पुराने लोग थे वही ठीक है, क्योंकि उस पर नीतीश कुमार को भरोसा है, नीतीश कुमार को विश्वास है। जदयू चाहती है कि गृह विभाग निशांत कुमार को दिया जाए और निशांत कुमार बिहार के होम मिनिस्टर बने। वहीं दूसरी तरफ निशांत कुमार किसी भी पद को स्वीकार करने से इनकार कर रहे हैं। निशांत कुमार को मनाया जा रहा है। निशांत कुमार को मनाने में जदयू के बड़े बड़े नेता लगे हुए हैं। वहीं श्रवण कुमार उनके पीछे पीछे इसलिए जाते हैं कि उनको अपने विश्वास में लेकर के गृह विभाग सौंपा जाए। और जदयू के कई बड़े कद्दावर नेता निशांत कुमार को मनाने में लगे हुए हैं कि निशांत आप मान जाइए और गृह विभाग संभाल लीजिए। लेकिन निशांत कुमार अपने सद्भाव यात्रा में व्यस्त हैं। निशांत कुमार का मानना है कि पहले बिहार की जनता के दिल में जगह बनाना बहुत जरूरी है। अगर जगह बना लिए निशांत कुमार चाह रहे हैं कि वो मुख्यमंत्री बने, लेकिन इतनी जल्दी भी नहीं। निशांत कुमार लंबे रेस का घोड़ा बनना चाहते हैं। निशांत कुमार एक ऊंची छलांग लगाना चाहते हैं। निशांत कुमार चाहते क्या है पहले ये समझ लीजिए। निशांत कुमार चाहते हैं कि उनके पिता नीतीश कुमार की तरह उनकी भी लोकप्रियता बढ़े और बिहार की जनता के दिल में वो जगह बनाने में कामयाब हो जाए, तभी किसी पद को हम सुशोभित करें। लेकिन जदयू वाले जल्दीबाजी में हैं। जदयू वाले चाह रहे हैं कि अगर निशांत कुमार मुख्यमंत्री नहीं बने तो कम से कम गृह मंत्री तो बन ही सकते हैं। वहीं दूसरी तरफ बीजेपी गृह विभाग देने को तैयार नहीं। बीजेपी चाहती है कि वो अपनी लड़ाई खत्म कर ले। बीजेपी के अंदरूनी जो लड़ाई चल रही है वो सभी को मालूम है। अब तो विजय सिन्हा का बयान भी आ गया है। विजय सिन्हा ने यह भी कह दिया है, जब पत्रकारों ने उनसे पूछा कि सम्राट चौधरी कह रहे हैं कि हमारे नेता नीतीश कुमार है और उन्हीं के नक्शे कदम पर बिहार आगे बढ़ेगा, और विजय सिन्हा बयान दे करके सभी बिहार वासियों को चौंका दिए। ये कह दिए अगर सारा काम नीतीश कुमार ही कर रहे हैं तो बिहार के मुख्यमंत्री क्या कर रहे हैं। ये क्वेश्चन मार्क वाला जवाब दे करके विजय सिन्हा साफ साबित कर दिए कि सम्राट चौधरी का नाम लेने से भी विजय सिन्हा बचते हैं। अब विजय सिन्हा इशारों में बात करते हैं, ठीक नीतीश कुमार की तरह। जिस तरह से नीतीश कुमार भी अपने विरोधियों को घेरते थे, वो भी बिना नाम लिए, ठीक उसी स्टाइल में विजय सिन्हा भी सम्राट चौधरी का नाम लेने से बचते नजर आते हैं। किसी भी इंटरव्यू हो, विजय सिन्हा सम्राट चौधरी का नाम नहीं लेना चाहते हैं। इससे साफ पता चलता है कि विजय सिन्हा सिर्फ फॉर्मेलिटी निभा रहे हैं। सम्राट चौधरी को मुख्यमंत्री बनने से विजय सिन्हा की चेहरा पर कितनी खुशी है ये साफ देखा जा सकता है। जब से सम्राट चौधरी मुख्यमंत्री का कुर्सी पर बैठे हैं तब से विजय सिन्हा का चेहरा लटक गया है और ये साफ दिखता भी है कि विजय सिन्हा चाहते क्या है।
मौका के तलाश में है। मौका मिलते ही विजय सिन्हा भी पलटी मार देंगे, क्योंकि राजनीति में सिर्फ नीतीश कुमार ही पलटी मार नेता नहीं है, कई नेता पलटी मार है। उदाहरण के रूप में आप बिहार के वर्तमान मुख्यमंत्री जी को ही देख लीजिए, कितनी बार पलटी मारे हैं। राजनीतिक कैरियर का शुरुआत आरजेडी से हुआ, उसके बाद ये हम में भी गए, यानी कि जीतन राम मांझी के पार्टी से भी चुनाव लड़े, उसके बाद जदयू में भी गए, फिर उसके बाद बीजेपी में आए, यानी कि बिहार के लगभग पार्टियों में इन्होंने समय दिया। उसके बाद बीजेपी ज्वाइन, यानी कि लास्ट बीजेपी में ही आए, और बीजेपी में देखिए कितना ऊंचा छलांग मारे, मुख्यमंत्री बन गए। तो ये कहना मुश्किल है कि राजनीति में कौन कब किधर चला जाए, ये कहना मुश्किल है। अभी फिलहाल गृह विभाग को लेकर मामला अटका पड़ा हुआ है। बिहार में मंत्रिमंडल का विस्तार होना था, लेकिन विलंब हो रहा है। विलंब इस बात को लेकर भी हो रहा है, कौन कौन मंत्री बनेगा। नीतीश कुमार सभी चेहरा को देखना चाहते हैं, परखना चाहते हैं, तब मुहर लगाना चाहते हैं। क्योंकि नीतीश कुमार के तरफ से मंत्रिमंडल का लिस्ट बनकर तैयार हो गया है, लेकिन बीजेपी जिस लिस्ट को तैयार की है उस लिस्ट से नीतीश कुमार संतुष्ट नहीं है। नीतीश कुमार चाहते हैं कि बीजेपी में भी वैसे वैसे नेता बने जो नीतीश कुमार के चहेते हो, जो नीतीश कुमार के हिसाब से काम करे, अपने मन मर्जी से काम ना करे। अभी जो मंत्रिमंडल का विस्तार होने में जो विलंब हो रहा है, उसमें सबसे बड़ी वजह नीतीश कुमार है। नीतीश कुमार की वजह से मंत्रिमंडल का विस्तार नहीं हो रहा है, और बीजेपी चाहती है ज्यादा मंत्रियों को फिलहाल नहीं बनाया जाए। बीजेपी फिलहाल 6 मंत्रियों की मंजूरी देना चाहती है, 3 बीजेपी के तरफ से और 3 जदयू के तरफ से। 3-3 ही दोनों तरफ से मंत्री बनाना चाहती है। वहीं दूसरी तरफ नीतीश कुमार चाहते हैं कि मंत्रिमंडल के ज्यादा से ज्यादा विस्तार हो, कम से कम 10 मंत्री एक बार बने, 5 उधर से और 5 इधर से। लेकिन बीजेपी चाह रही है 6 ही, 3 बीजेपी और 3 जदयू। अब देखना यह होगा कि नीतीश कुमार बीजेपी के बात मानते हैं या नीतीश कुमार का बात बीजेपी मानेगी। अभी तक तो बीजेपी के बात ही नीतीश कुमार मानते आ रहे हैं। बीजेपी के बात मानकर अपना कुर्सी तक छोड़ दिए और राज्यसभा चले गए। अपने बेटा को किसी पद पर नहीं बैठाए और सद्भाव यात्रा में भेज दिए जनता का दिल जीतने के लिए। अभी निशांत पूरे बिहार का भ्रमण करेंगे। गांधी का कर्मभूमि चंपारण से निशांत का सद्भाव यात्रा शुरू हो चुका है, और अभी ये सद्भाव यात्रा पूरे 1 महीना चलेगा, और ये पूरे महीना में पूरे बिहार का भ्रमण करेंगे। लेकिन जदयू उससे पहले निशांत कुमार को गृह मंत्री बनाना चाहती है। बाकी प्रतिक्रिया आप कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। धन्यवाद।